कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हाँ, कुछ कमी थी? सारे कमालात, सारी खूबियां, कायनात के सारे खजाने खुदा ने महबूब की झोली में डाले थे। कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ था। 2000 से ज्यादा तो नाम रब ने अपने महबूब को दिए थे। 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे हुजूर को रब ने अता किया। कोई कमी नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बेटे की मोहब्बत देखो। हुजूर फरमाया करते थे, आज भी एक बात रुलाती है। सहाबा कहते हैं, क्या रसूलल्लाह क्या? कहने लगे, मैं माँ के पास कम रहा। 4 साल तो हज़रत हलीमा सादिया के पास रहा, 2 साल माँ के पास रहने का मौका मिला। फरमाते हैं, जब मेरी माँ लेटती थी ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। हुजूर का प्यार देखे। कहते हैं, मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ना अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी, और हुजूर फरमाते मेरा चेहरा खुला रहता था, लेकिन मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोना शुरू करती थी। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैं सुनता था, मेरी माँ कहती थी, या अल्लाह, पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? कौन मेरे बेटे को देखेगा? कौन मेरे बेटे से प्यार करेगा? कौन मेरे बेटे को माँ की ममता देगा? कौन मेरे बेटे से मोहब्बत करेगा? हुजूर फरमाते हैं, ये कह के मेरी माँ रोया करती थी, ओ यार बता तो सकी, अगर बेटा सैयदुल अंबिया हो, माँ सैयदा आमीना हो, फिर भी बेटे की इतनी फिक्र होती है, तो बता तेरे मेरे जैसे बेटों की माँ बाप को कितनी फिक्र हुआ करती होगी। कभी ये ना कहा करो रातों में आने पे टोकते क्यों हो, हमसे पूछते क्यों हो। हाँ नौजवान, जिस दिन बाप कफन में चला गया, माँ ने सफेद चादर ओढ़ ली, और तू रात को 3 बजे आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा इतनी रात को कहाँ था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे, कहाँ गए वो माँ की आवाज जो रात को 3 बजे आया करती थी, कहाँ गए वो बाप की डांट जो रात के 2 बजे आती थी। आज चारपाई तो है, लेटने वाला बाप नहीं है। आज लाठी तो है, पकड़ के चलने वाला बाप नहीं है। आज रात तो है, मैं भी लेट आया हूँ, डांटने वाला बाप नहीं है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या खो दिया है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है, इज्जत किया करो, कदर किया करो। बादशाह वो नहीं होते हैं जिनके पास दौलत होती है, बादशाह वो होते हैं जिनके पास माँ बाप हुआ करते हैं। वाह भाई वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, लाजवाब, बहुत उम्दा। बेशक हक करो, चले गए तो बड़े याद आएंगे, बेशक बहुत याद आएंगे एक दिन ना। और नौजवानों, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। तालीम से जुड़े लोग, हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता, तो 1st डिवीजन से पास है जी, तो हम उसको लेकर के सीधे कहाँ दौड़ते थे यार। दिल कहता था यार ये बताऊं सबसे पहले किसे, तो दिल कहता था यार आज माँ को बताना है सबसे पहले जाकर, माँ को बताना। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की की सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले माँ बाप होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज ना कुछ बेटे कह देते हैं जी मेरे माँ बाप को जलन है। खबरदार, सिर्फ दुनिया में वाही जात माँ बाप की होती है जो औलाद को खुद से बड़ा देखना चाहती है। क्या कहने, बेशक। न कोई तुम्हें बड़ा देखना नहीं चाहता। यहाँ से बैठ के बाइक पे निकलो, कितने कहेंगे कितना इतरा रहा, कोई कहेगा आग लगे इसमें, कोई कहेगा देखो घमंड कितना आ गया। लेकिन जब तू साइकिल खरीद के लाया था, कसम खुदा की माँ के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि अमीर अगर गाड़ी खरीद के लाए ना, तो बीवी के चेहरे पे पराडो देख करके, मर्सिडीज देख के, BMW देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी माँ के चेहरे पे बेटे की साइकिल देख के खुशी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप होती जो तेरी तरक्की से और हर बेटा चाहता ना पहले अपनी तरक्की की खबर अपनी माँ को जाके। एक दिन ना हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, तो जानते 10,000 लोग ना हुजूर के लिए उठ के खड़े हुए। कितने? सारे बोले कितने? 10,000। हुजूर ने निगाह डाली, अबू बकर उमर पीछे पीछे, और जैसी देखा ना आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज तो खुशी का दिन था। उमर ने कहा महबूब कोई तकलीफ है बताइए, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो गर्दने कलम करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं उमर, किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा हुजूर मेरी आंखों में आंसू क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते उमर आज एक बात याद आ गई, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आज माँ होती 10,000 लोगों को बेटे के लिए खड़ा होता देखती तो कितनी खुश हो जाती।
इस ख्याल ने रुला दिया। अगर माँ होती और 10,000 लोगों को खड़ा होता देखती, मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। सहाबा कहते आका आज भी याद आती है? हुजूर फरमाते हाँ। कैसे? कहते मेरा जी चाहता है काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मैं इमामत करता, नमाज पढ़ाता होता और सूरे फातिहा पढ़ता होता। इतने में मेरे हुजरे का कमरा हटता, अंदर से मेरी माँ की प्यारी आवाज आती। वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका ने इतना कहा हिचकी बन गई। कहते हैं सहाबा मेरी माँ इतना कह देती ना बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ा चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ देते, बंदगी छोड़ देते, खुदा की चौखट छोड़ के माँ के पास जाते। फरमाया हाँ हाँ मैं नमाज तोड़ के चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है। जवानों पता नहीं बहुत उम्दा। उम्रें कैसे गुजर जाए, कुछ पता नहीं चलता वक्त कब गुजर जाए। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। हमने ना गाड़ियों पे लिख दिया ये जो भी है मेरी माँ की दुआ है, जो भी है मेरी माँ की दुआ। अल्लाह करे कभी ये भी लिख दिया करो ये जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआ है। ये मेरे माँ बाप की दुआ है, बेशक माँ बाप की दुआ है। सुभान अल्लाह। ये मेरे थक गए क्या आप लोग? अगर थके नहीं है तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गाड़ी लाते हैं लिख देते माँ की दुआ। मैं कई बार ट्रकों पे देखा पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ ठंडी हवा। क्यों? बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती। बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती। खुद बताइए कितनी आसानी से कह देते ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग बना के लिख दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? बाप पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा क्या? कभी समझें? हमने ना सिर्फ माँ की तारीफ सुन करके ना बाप की इज्जत खत्म कर दी। बाप की कदर ही करना छोड़ दी लोगों ने। उनकी समझ में सिर्फ एक बात आ गई बस माँ ही के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटे माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बिल्डिंग कितनी भी अच्छी और बड़ी क्यों ना हो, दरवाजा बंद हो तो अंदर जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं। नहीं जा सकते ना, तो खाली ये मत समझना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप नाराज है तो दरवाजा भाई पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या चाय चाहिए? सुने, बाप नाराज है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। कौन सी कुर्बानी बाप की नहीं है बताइए? बेशक बेशक। कुछ जवान कह देते हमारे नहीं जी मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती, अब्बा नहीं करते। तुझे कैसे पता भाई? कहते नहीं मैं एक दिन लेट हो गया था ना, मैं नहीं मिल रहा था तो मेरी माँ रोई थी और अब्बा लेटे रहे थे। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है। माँ रोती है तो बाप को तकलीफ नहीं होती है। फर्क है ना इतना। अल्लाह ने माँ के दिल में ममता रखी है, बाप को मजबूत जिगर दिया है। हाँ, बाप अगर जो रोता नहीं है लेकिन नींद बाप को भी नहीं आती है, नींद बाप को भी नहीं आती है। हाँ भाई, माँ की शान बड़ी है, लेकिन मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां बाप की है। माँ तो सर्दी में घर में रहती है, मजदूरी करने साइकिल चला के कौन जाता है? बोले कौन जाता है? बाप जाता है ना। समझ रहे ना, सारे बच्चे भी समझ रहे ना। बाप जाता है ना साइकिल लेकर के। धूप में मजदूरी कौन करता है? बाप। लोगों के ताने कौन खाता है? गालियां कौन खाता है? बाप खाता है ना। कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर, बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं जो लाइन जोड़े, लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई बाढ़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी किसके लिए घर
छोड़ के आया था, अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जिला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक से जाके कहता है ए मेरे मालिक सुन तो सकी, 2 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दे। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम कर करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आके तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है, कहा वो तो सो रहा है, ये उस वक्त तक नहीं सोया, इसने आवाज दी उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था, जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूं। जब बेटा मुस्कुराता है खुदा की कसम बाप की साल भर की मेहनत खत्म हो जाया। या रसूल अल्लाह। या अली भाई माँ बाप होते हैं, वाह भाई ये मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं ना जब से बेटा गया जवान बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है, वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं सारे मेंबर्स हैं वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रोते तो किसे कौन संभालेगा? हाँ बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है, वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूँ रोज 10 मिनट बाप के कदमों में बैठा कर, यहां से जन्नत सीधी मिला करती है, सीधी जन्नत मिलती है। हम ना क्या कहते हैं जी मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। हाँ जवाब नहीं मेरे पीर का, हाथ छू दो तो बस रुई जैसे हैं। यार तुझे पीर के हाथों की रुई का ख्याल है? कभी ये भी तो देख तेरे बाप के हाथों में ठेठे कितनी है। देखना यार बेशक मेरे बाप के हाथ में जो है ना वो ठेठे बहुत है। भाई बैठ जाएगी थोड़ा सा। हाँ मेरे बाप पीर के हाथ में ना बहुत मुलायम रुई जैसे हाथ है। नहीं ये भी कह दिया कर यार कि मेरे बाप के हाथ में ठेठे जी। हाँ कहता जी पैर देखो उनके गुलाब जैसे पैर है। यार कभी बाप से कहना आज मोजे उतार तेरे पैरों की ठेठे देखनी है। हाँ इससे पूछना कसम खुदा की ये बाप होता है। तुम्हारी लकीरें बनाने में बाप के अंगूठों की लकीरें घिस जाती हैं। क्या कहने। मेरे दादा का आज भी आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? पता ये चला उनके हाथों की लकीरें नहीं है। लकीरें नहीं है। मुझे याद आया उन्होंने जंगलों में बीड़े काट के कांस काट के परिवार पाला था। यार ये बाप होता है। अपनी लकीरें मिटा दी बेटे की लकीरें बनाने में। लकीरें बना दी बेटों की, अपनी लकीरें खो बैठे। आज औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया क्या है? कसम खुदा की जो तू 6 फीट का खड़ा है ना, एक एक बाल पे तेरे बाप का एहसान है। एक एक बाल पे एहसान है। क्या क्या ना किया औलाद के लिए, क्या क्या ना किया। आज बाप बीमार हो ना कहता मौलाना दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बड़े बुरे हालात देखे नहीं जा रहे, मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, जल्दी उठा ले, इतने बुरे दिन न लाए। खबरदार तुझे नहीं पता तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना ये तेरी मेहनत से नहीं, इस बाप की अटकती सटकती सांसों की वजह से रोजी आ रही है। ये बूढ़ा बाप ठोकरें खाता है ना जब चलते हुए, तो अल्लाह इसके ठोकरों के सदके में तेरे घर में रोजी उतारता है। सुभान अल्लाह। सुभान। कितनी यार गैरत की बात है। जब बेटा बाप की मौत की दुआएं मांगे ना तो दिल करता अल्लाह इसकी जुबान पे फालिज डाल दे। अल्लाह पूछना बाप से तुझे कैसे पाला। औलाद वाले समझे मेरी बात को। मैं जरूरी नहीं है मैं चीखूं माइक फेंकूं कुर्सी तोड़ूं तब तकरीर होगी। नहीं मेरा अपना उसूल है। अंदाजे में मेरा बहुत शौक नहीं है शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। कम से कम कल के बाद ये तो हो ना असलम भाई के घर गया था। जब गया था माँ नाराज थी,
आया हूं ना मैंने माँ को राजी कर लिया है, सुभान पलट के आया हूं मैंने बाप को राजी कर लिया। यार इतना तो हो ही जाना चाहिए, क्या कह वरना क्या फायदा 1 घंटा मैं पसीना बहाऊं और 3 घंटे तुम सर्दी बर्दाश्त करो और कल को जूं के तू ही रह जाए, कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब है दुनिया देख के कहते यार कल तो ऐसा नहीं था, आज जलसे की बहारें नजर आ रही। है वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो। कहते हो मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, ना मान इसकी मौत की दुआ। तुम्हें क्या लगता है ये चला जाएगा तुम सुख से सो लोगे? ये चला जाएगा तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएंगी? खुदा की कसम बाप चला जाए तो मुसीबतों के पहाड़ आते हैं, टेंशनें कम नहीं होती हैं, बढ़ जाया करती हैं टेंशन। इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक घने दरख्त की तरह होता है। जैसे दरख्त अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता, ऐसे बाप अपनी औलाद पर मुसीबतें नहीं आने देता। वाह वाह, क्या लगता है बूढ़े बाप मुसीबत होते नहीं? ये मुसीबतें डालते हैं, ये मुसीबतें खत्म करते हैं। इनकी मौत की दुआ ना मांगा कर, जब जबान खुले तो इनकी जिंदगी की खैरात मांगा कर। सुभान अल्लाह, इनकी जिंदगी की खैरात मांगा करो। ये माँ बाप होते, माँ बाप होते। तो हम लोग क्या कहते हैं, दुआ करना जी बाप की जिंदगी अल्लाह को प्यारी हो जाए। पूछो इन लोगों से, कभी किसी जवान को बाजुओं में ज्यादा ना कद्दों में पेशाब आए ना, पूछना पड़ोसी से, तब तेरे बाजुओं का जोर अगर माँ बाप पे निकलता हो, पूछना तुझे कैसे पाला है। तो ये कहेंगे कि सुन, सर्दियों में दिसंबर जनवरी की तुझे निमोनिया हुआ था, तुझे फला बीमारी लगी थी, डॉक्टर बुलाता था ना तो 1 दिन पहले पहुंच जाते थे। इन्होंने ठंड का ख्याल न किया, कोहरे में सब परिंदे तक घोंसलों में होते थे, माँ बाप तुझे लेके सड़कों पे होते थे और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, दिल खराब है इसका, दिल खराब है। तो डॉक्टरों ने कह दिया हम इलाज नहीं कर सकते। फिर जानता है कोई मज़ार ऐसा नहीं होता जहां ये नहीं जाते, कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहां ये नहीं जाते, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होता जिससे दुआओं की भीख नहीं मांगते हैं, कोई खानका ऐसी नहीं होती जहां जाके झोली नहीं फैलाते हैं। हर जगह जाके कहते हैं दुआ कर दो जी बेटा बच जाए, दुआ कर दो जी बेटा बच जाए। तब डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बचनी है इसकी जिंदगी, तो बाप हद से हदें पार करके कहता है डॉक्टर दिल निकालना है तो मेरा निकाल ले, मैं मर जाऊं तो क्या हुआ, मेरे बेटे की जिंदगी तो बच जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दिल दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं, जी जिंदगी दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं। आज तो इनकी मौत की दुआएं मांग रहा है, न मांगा कर यार, न मांगा कर। इनकी जिंदगी की मुसीबत के तुम संभाल ले, कसम खुदा की। यहाँ इतने दुख उठा दे अल्लाह तुझे कयामत में रहमत की चादर अता फरमा दे। क्या कहने हैं भाई, वाह। ख्याल करिएगा, इज्जत करिएगा माँ बाप की। सर्दी है ना, बैठा करो इनके पास, दुआएं किया करो। बाप थप्पड़ मार दे तो बेटा कहता नहीं नहीं उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी 4 यारों में। माँ बाप थप्पड़ मारे बेइज्जती नहीं होती है, माँ बाप उसी को थप्पड़ मारते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं। जानते हो वो सुना होगा, माँ बेटे को जब भी उठाती है तो कमर पे रखती है, लेकिन बाप जब भी उठाता है, समझ रहे हैं ना, कहां रखता है? समझ रहे हैं ना, कांधा। जी जी, बाप जब भी उठाता है कहां रखता है? कांधे पे। माँ गोद में क्यों उठाती है, बाप कांधे पे क्यों? माँ इसलिए उठाती है ना, माँ कहती है जब बेटे को गोद में उठाती है तो बेटे का लेवल माँ की आंखों के लेवल में आता है। वो चाहती है मेरा बेटा जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। लेकिन बाप कंधे पे इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा उससे भी आगे तक का देखे, उससे भी आगे तक का देखे। वरना तुम जानते हो इसने पूरी जिंदगी हल जोता बेटों को कलम दिया ताकि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में धूप बर्दाश्त न करे। लेकिन आज दुनिया बदल गई है जी, तरक्की करके लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, क्या कर लिया कि मैं इंग्लिश मीडियम। वो भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया, बेटा IPS है, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। एक दरवाजे पे पड़े रो रहे थे, दाढ़ी थी बाप की, बूढ़ी माँ थी, वो कह रहे थे हमारे बेटे ने निकाला जी। मीडिया वाला कह रहा था बताओ कि नहीं छोड़ो जी बेटे का मामला है। यार ये तो तेरे धक्के खा के भी तुझे रुसवा नहीं करते, ये तो तूने घर से निकाला, छत इनसे छीन ली। जिस छत को बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पाटा था ना, उसे बुढ़ापे के 2 पल उसमें ना मिल सके। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? आग लगेगी ऐसी दौलत को? आग लगा दो यार ऐसे पैसों को जो माँ बाप के काम ना आ सके। सबसे ज्यादा अमीर वो है जो 150 कमाता है लेकिन माँ बाप पे लगाया करता है। क्या कहने,
वो सबसे अमीर है और सबसे बड़ा गरीब भिखारी मोहताज वो है जो रोज 10,000 कमाता है, माँ बाप को 2 रुपए नहीं देता, लगता इन्हें लुटाने से गरीब हो जाएगा। नहीं, गरीब वो नहीं होता है जो लुटाया करता है, गरीब वो होता है जो माँ बाप से छुपाया। कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होगे तो रोना पड़ेगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। बाप से दिल टूटा है भाई, मौत का कुछ पता नहीं है। हाँ, पता नहीं कब किसकी आ जाए। जी जी मेरे जवान, इस हाल में मरना तेरे माँ बाप तुझसे राजी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी जिंदगी में। इस हाल में मरना तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो। अगर नाराज है ना, सुबह ही जाना और मौके और जिंदगी को गनीमत समझना, उनसे माफी मांग लेना। कई लोग कहते हैं जी मेरे माँ बाप मुझे माफी नहीं करते। मैं कहता हूँ कैसा आदमी है यार, माँ बाप माफ ना करे, माँ बाप माफ ना करे, किसकी बात कर रहा है? माँ बाप की। कहा हाँ मेरे बाप मुझे माफी नहीं करते। गारंटी के साथ कहता हूँ अगर किसी के नाराज है ना, बाप बिस्तर पे लेटा हो, उठ के जाना यहाँ से, उसके कदमों में बैठना और आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाने शुरू करना। फौरन आँख खुलेगी, बाप उठ के बैठेगा, तो तुझसे कहेगा बेटे दुनिया सो रही है, तू क्यों जाग रहा है? फिर कह देना बाबा माफ कर दे। फिर उसके लहजे देखना, उसका तेवर देखना और उसकी आंखें देखना। तू माफी मांगने आया, वो रोना शुरू कर दे। माफी तू मांग रहा है, गलती तूने की है, रोना बाप शुरू कर देता है। वो कहता है ना माफ कर दो, वो रो कर कहता बेटे तूने आने में देर कर दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कहते माफ नहीं करता, मांगो तो यार, मांगो कसम से, फिर देखो बाप माफ करता है कि नहीं। लेकिन नहीं मांगते, बेटों को शर्म आती है। इसके मरने के बाद तू कितने 40वें कर ले, कितनी बरसियां कर ले, फिर बाप राजी होने वाला नहीं। आज ये जिंदा है तो राजी कर, राजी कर ही ले, बैठ जाया कर इनके पैरों में। नौजवानों कभी थकन ना उतरती हो ना, माँ के पास बैठना, कहना माँ वो बचपन वाली उंगली मेरे सर में डाल। अल्लाह की कसम तुम VIP 70-70 हजार के गद्दों पे लेटो, वो सुख नहीं मिलता है जब माँ के कदमों में बैठो और माँ सर में हाथ डाल दे तो कसम खुदा की सारी थकन उतार देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी थकन उतार देती। बरेली शरीफ में था ना मैं एक दिन, तो बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा मसला क्या है यार, इतनी भीड़ है? कहा आज संडे है। जी क्या है? क्या है? संडे। संडे मीन्स इतवार, हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन। ठीक है, संडे का दिन कौन सा होता है? छुट्टी का दिन होता है। तो भीड़ देखी, क्या मसला? बोले संडे है। तो मैंने क्या मतलब? बोले सब अपनी बीवियों को लेके आए घुमाने के लिए। तो खट से ख्याल आया, मैंने देखा यार देखो इसमें कोई माँ भी दिख रही है कि नहीं किसी के साथ। सब जवानों के साथ जवान थे, किसी के साथ कोई बूढ़ा नहीं था। अगर जिंदगी में छुट्टी मिला करे ना तो बीवियों को ले जाते हो मार्केट, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहूंगा एक बार माँ को भी ले जाया करो, एक बार बाप को भी ले जाया करो। कहते नहीं नहीं जी वो अब बूढ़ा है, गाड़ी में नहीं बैठ सकेगा। और जालिम तू भी तो साइकिल पे नहीं बैठ पाता था, ये तुझे लेके गया कि नहीं? तू भी तो कंधे पे नहीं रुक पाता था, ये तुझे बाजार लेके गया कि नहीं? कहता नहीं बैठा जाएगा। आज तुझसे बाप गाड़ी में नहीं बैठाया जाता, इसने तुझे जिंदगी भर कंधे पे ढोया और तेरा नसीब कि तुझे गाड़ी मिली। इनके दौर में तो साइकिलें तक मैसर न थी, लेकिन फिर भी तुझे लेके चले। आज कहता नहीं बैठा सकता। ओ यार लायक बेटा है, संडे का दिन आए कभी बाप की उंगली पकड़, कभी माँ की उंगली पकड़ के माँ अब तक तूने मुझे घुमाया था, आज बेटा तुझे घुमाने लेके आ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद पाइंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेशक राजी कर लो, कोशिश किया करो कि ये राजी रहे। कसम से तुम ना, मैं भी बीवी बच्चों वाला आदमी हूं, मैं कोई आपको तंज करने नहीं आया हूं। बेशक मैं ये नहीं कहता बीवी को मत देखो, बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उसका हक दो, बेशक उनका हक दो। तुम हर बार कपड़े बीवी की पसंद के लाते हो, कभी माँ बाप की पसंद के कपड़े लाए? आए है जो ला के दिया माँ बाप पे थोप दिया, लो सिलवा के पहन लेना, लो सिलवा के पहन लेना। ले अम्मा ये लाया हूं, बहुत अच्छा है। कितना भी खराब था ना, माँ ने मुस्कुरा के कहा बहुत अच्छा है बेटे। बेशक बेशक, उसने नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, वो तो कहती है बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार बीवी की पसंद से बस ना, तुम कितना ही महंगा सूट ले आओ, उससे ला के कह दो 1100 का, नाराज हो जाएगी, कहेगी दुनिया के 1800 का पहन रही हूँ, मेरे लिए 1100 का लाया। इन्हें कपड़ों की पहचान तो होती नहीं है।
इन्हें रेट की पहचान होती है। जी जी जी, हाँ, सही बात है। इनसे कह दो 1100 का लाए हो, भले 25,000 का हो, फेंक देगी कम 11 का लाए, और 300 का ला के कह देना कि 2500 का। अच्छा, इनके इसे रेट बताए, चीज नहीं पता है। तो ये होता है यार, कभी माँ को लेके जाया करो, बाप को लेके जाओ, कभी कपड़ा रख, अब्बा ये कैसा लग रहा है, अब्बा ये कैसा लग रहा है, यार ये कपड़ा बाद में देखेंगे, तेरा चेहरा पहले देखेंगे, वाह वाह, तेरा चेहरा पहले देखेंगे। ओके, वो नहीं देखेंगे कितने का कपड़ा लेके दे रहा है, वो खाली ये देखेंगे मेरा बेटा कितना प्यार करता है। अगर उसके दिल में दया आ गई ना, वो कहेगा मालिक ये मुझे राजी कर रहा है, तू इससे राजी हो जा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान है हजरत। इससे राजी हो जा। वो एक बार ये कहना ना इससे राजी हो जा, खुदा की कसम 70 पीरों की तो टाली जा सकती है, एक माँ बाप की नहीं टाली जा सकती। है सुभान अल्लाह, सुभान इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, अल्लाह। जी इनसे प्यार करो। माँ बाप बात बढ़ गई, अगर माँ बाप से तकलीफ हो गई है, बुढ़ापा है, गुस्सा आता है, जब माँ बाप कुछ कर नहीं पाते तो गुस्सा ही करते, तो तुझे मारे तो हम मार रहे हैं, गाली बके तो गाली दे रहे हैं, ऐसा काम क्यों करो जो इन्हें गुस्सा है। अगर ये डांटा भी करे ना तो मुस्कुराते रहा करो, इन्हें देख के मुस्कुराते रहा करो। यार डांटने वाले भी नसीबों से मिला करते, हक है। नसीब से मिला करते। माँ अगर हाथ उठाए ना तो पिट लिया करो, इसलिए कि मारने वाली माँ चली गई तो फिर कोई हाथ उठाने वाला नसीब नहीं होगा। हर चीज के अपने मजे जिंदगी में होते हैं, हर जिंदगी के अपने मजे। बाप के तमाचे का मजा अलग है, माँ की डांट का मजा अलग है, माँ झाड़ू लेके दौड़े उसका मजा अलग है, चप्पल फेंक के मारे उसका मजा अलग है। हाँ, माँ का हाथ भी ना रहमती होता, मारे तब भी रहमत है, डांटे तब भी रहमत है, लेकिन हम लहजे बर्दाश्त नहीं करते। क्या करो, इनकी बर्दाश्त किया करो, सबका अपना मजा अलग होता है जी, अपने मजे हैं जी। तो माँ बाप को राजी करो, इनकी डांट भी खा लिया करो, गुस्सा हुआ करे। और मैं गुजारिश करूंगा, जब बात सुनो ना किसी औरत की सलाह की, तो तुम भी सिर्फ औरतों को जाकर मत समझाया करो। अरे तुझे पता मौलवी आया था क्या कह के गया, सबसे पहले बीवी को पढ़ाने बैठेगा। यार बीवी को बाद में पढ़ा, बेटी को पहले पढ़ा। इसलाह बेटी की किया करो, बहुत अच्छा। इसलिए कि हर बंदा सिर्फ बेटी को वो बताना शुरू कर दे जो मौलवी बता के गया है ना, फिर किसी को बीवी को संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक, लेकिन हम सारा जोर बीवी को सुधारने पे देते हैं, बेटी फ्री कर दी। जी जी, नहीं, बेटियों को संवारा करो। मेरे हुजूर ने ना सबसे ज्यादा जोर बेटी को संवारने पे दिया। क्या कहने, अपनी बेटी की सबसे सख्त सलाह मेरे हुजूर ने की। तुम भी बेटियों को समझाया करो। होता है ना, आज बहुओं का हाल क्या, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये मेरी करने का फल नहीं है, ये आप ही की करने का फल है। हाँ, कम से कम मुझे 1 घंटे तक तो बात करनी थी ना, तो बस 10 मिनट बाकी है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, बात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई असलम ने बुलाया, हुजूर के सदक़े में मैं आ गया। मेरे भी 8 हाथ पैर नहीं है जो मुझ में कोई कमाल की बात होगी, 4 आंखें नहीं है। हाँ, मैं कोई कपड़े जिब्रील ला के नहीं देते मुझे, मैं वही पहनता हूँ जो आप पहनते, मैं वही खाता हूँ जो आप खाते हैं। मेरी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें, लेकिन इतने प्यार से बैठे हो, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो। मैं वहां से आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, हुजूर की बातों का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये उन्हीं का रिश्ता यार, जिसने कहां से कहां मिला दिया। तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन ऐसे बैठे जैसे एक ही बाप की औलाद है। क्या कहने है कि नहीं है? ये हुजूर की मोहब्बत के रिश्ते। बस बात सुनने में कहने लगा था। जी जी, अल्लाह की कसम कुर्बान जाऊं इस महफिल पे। आज कॉन्फ्रेंसों पे भारी है ये महफिल, वाह, इसलिए कि एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा। जिंदाबाद, बहुत खूब। एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कि आप बेटियों से कहिए कि वो आपकी बातों पे अमल करें। बेटियों से कहिए। होता क्या है ना, बुरा ना मानिए। जैसे घर में ससुर बूढ़ा हो गया तो कहावत है, दूध से पोते प्यारे होते हैं, है कि नहीं? जिनके पोते हैं वो जानते हैं। मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं हुआ, मेरी औलाद से मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या होता है, ये ज्यादा होता है प्यार। तो हमारे घरों में होता क्या है, हमारे घरों की बहुएं अगर पोता दादा के पास बैठ जाए तो छीन लेती है, कहती ना बुढ़ापा है, कहती थूक निकलता, बात करते हैं तो गंदगी फैलेगी, बीमारी हो जाएगी। बहनों से गुजारिश करूंगा, कभी दादा की गोद से पोता ना लेना, कभी बड़े बूढ़े की गोद से बच्चा ना छीनना। तुझे नहीं पता है ये जीते ही बच्चों के सहारे है। बड़ों के पास तो वक्त ही नहीं है इससे बात करने का। ये छोटे होते हैं जो इसके पास आके बैठा करते हैं, जो इसका दिल लगाया करते हैं,
ये खेलता उनके साथ। हमारी माएँ छीन लिया करती हैं, बहनें छीन के कहती हैं ना बेटे दादा के जूते को ना खाना, इसके बर्तन को हाथ ना लगाना, इसमें बुढ़ापे के कीटाणु है, इसमें बीमारी के अमराज हैं, अगर इसको तू उठा लेगा तू बीमार हो जाएगा। बच्चा बीमार हो जाए तो कहता है सुबह दादा की गोद में देखा था। अगर बच्चे को खांसी हो जाए इसने दादा का जूता पिया था। और खबर कर बेगैरत, खैर कर खैर कर, जबान को ताला लगा। ये वो लोग हैं अगर इनके झूठे बच्चे खा लेते हैं, बीमार होते हैं, तो खुदा इनकी उम्र के सदके में उनको शिफा अता कर दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा पैगाम। बड़े बूढ़ों से नफरत न किया वाह, करो, वाह। ये सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारी। बेश धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं। अब मिलते हैं वो लोग जो तुम्हें कहावत वो सुनाए, मिसालें दे। नहीं, आज तजर्बे वाला बुड्ढा मुश्किल से हाथ आता है। आज बैठो ना तो अक्सर आज के बुड्ढे ऐसे स्टोरी पूरी सुना देंगे, काम की एक बात नहीं करेंगे। तजर्बेकार लोग चले गए, जो रह गए इनकी कदर कर लो, वरना कुछ दिन बाद ऐसे लोगों को तरस जाओगे जो तुम्हें अक्ल की बात बताएं, जी, जो तुम्हें राय अच्छी दे। नहीं मिलेंगे ये लोग, तो इज्जत किया करो इनकी। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और बच्चे अगर इनकी गोद में जाया करें तो कभी छीनने नहीं। औरत के मेरा बच्चा बीमार हो जाए, कहना सिर्फ तेरा ही नहीं, ये मेरा भी है, और सिर्फ मेरा नहीं इनका भी है। हम दोनों से ज्यादा ये प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, तो कभी नहीं छीनना है। इज्जत करना बुजुर्गों की। फरमाया गया, जानते हो बंदा 70 साल का होता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है, मैं इसका हो गया। जब वो चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसे जूती दिखाई नहीं देती, कोई लाठी छीन के ले जाता है, कोई उसका तकिया छुपा देता, कोई है ना कोई चश्मा छुपा देता। अल्लाह कहता है फरिश्तों अब ये होश खो बैठा है। देखो इसने पैर, सीधे पैर की जूती उल्टे पैर में पहनी है, उल्टे पैर की जूती इसने सीधे में पहनी है। अब इसे होश नहीं है जूते किधर जा रहे हैं, पैर किधर जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना। अब ये होश खो बैठा है, गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना। अब इसके गुनाहों को भी नेकियों में लिख दो। बंदा 90 साल का हो जाए, अल्लाह कहता मिटा दो सारे गुनाह, बड़े दुख झेल के आया है, अब मैं इसको देखूंगा ये मुझे देखे। जी जी जी, अल्लाह तो इतना करे, अल्लाह इतना प्यार करता, हम नफरतें करते हैं। अल्लाह ऐसे बूढ़ों को कयामत में खड़ा करेगा, फरमाएगा जरा खड़े हो और बुलाओ अपने बच्चों को। बुलाएंगे कि ये कौन है, ये पोता है, ये कौन है, ये बेटा, ये कौन है, ये देवता, ये कौन है, नवासी है, ये कौन है। वो रब फरमाएगा बता इसमें कौन नफरत करता था। फिर वो कहेगा ये नफरत करता था मेरे थूक से, ये नफरत करता था मेरे झूठे से, ये नफरत करता था मेरे बिस्तर पर बैठने से, ये घिन करता था मुझसे। अल्लाह कहेगा आज मैं तेरी पावर दिखाना चाहता हूँ, जा तेरे सफेद बालों का सदका आज तू जिसे कह देगा मैं उसे जन्नत अता कर डालूंगा। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम। और मेरे हुजूर ने फरमाया सफेद बालों वालों की इज्जत करना। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वालों की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इसलिए इज्जत करना सुभान अल्लाह, बड़ी दौलत है हमारे पास, ये सबसे बड़ी दौलत है। कदर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर गलती हो जाए माँ बाप से, या माँ बाप गलत बोलते हैं, आपको माफी मांगेंगे माँ बाप से, इंशाअल्लाह, राजी करेंगे इन्हें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो भाई इंशाल्लाह राजी करेंगे माँ बाप को। बच्चे भी राजी करें माँ बाप को। मेरे बच्चों स्कूल जाया करो, माँ बाप को तंग ना किया करो, इनसे दुआएं देके निकला करो। 10 रुपये दे देना। हाँ जिनके माँ बाप ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां। बता रहा हूँ वही बात, मैंने इशारे से समझ लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जय फरमाया गया जिनके माँ बाप ना हो, 2 बातें हैं। फरमाया गया अगर बाप ना हो और बाप की खिदमत का सवाब लेना चाहते हो, फरमाया गया ताऊ चचा की खिदमत किया करो। ताऊ चचा की खिदमत किया करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह। माँ ना हो खाला हो, फरमाया खाला की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हें माँ बाप माँ की इज्जत का सवाब अता करे। जिंदाबाद, बेशक बेशक। और चाहते हो ना कि फिर जो सवाब जिंदगी में बाप की खिदमत का था वो लेना, फरमाया फिर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आया जाया करो। जी जी जी, जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आ जाया करो। हाँ, और फिर उसके बाद जो याद हो वो पढ़ के हाथ उठा दो, बख्श दो। पलटोगे माँ कहती यार अब ये जिंदगी में मेरे पास आता था ना, मैंने खाली नहीं लुटाया। कभी तकिया उठा के इसे कुछ दिया, कभी थैले से निकाल के सूखी मिठाई दी, कभी कई दिन की रखी हुई बर्फी दी। बेटा आया है मालिक, कभी खाली ना जाने दिया, आज कब्र से खाली जाएगा, माँ की मोहब्बत बदनाम होगी। रब कहता चाहती क्या है, तो माँ कहती है यार अब जब मेरे पास आता था मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है अपनी शान के ताबिक।
जी बेशक बेशक। तब अल्लाह क्या कहता, रब फरमाता फरिश्तों जी रब्बे जलील इसका अमलनामा चेक किया जाए। कहते हैं या अल्लाह को नहीं लिखे हुए, फरमाया सारे नेकियों में बदल दो। सुभान अल्लाह। किधर लिखा हुआ, कि दोज़खियों में, का जन्नतियों में नाम लिख दो, का किस जमात में, तेरे दुश्मनों में, का दोस्तों में नाम लिख दो। ये अल्लाह थोड़ी देर के लिए आया, इतना ही नाम फरमाता है अगर हम भी उतना ही देंगे जितना माँ देती है, तो फिर हमारी मोहब्बत में और माँ की मोहब्बत में क्या फर्क होगा। रब फरमाता है इसको जन्नतियों में लिख दो, ताकि जमाना जाने जब माँ देती है तो जिंदगी खुशहाल कर देती है, जब खुदा देता है तो सारी दुनिया सारी कायनात उसके लिए खुशहाल हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िला। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सच बता, जिसकी कब्र देखने में इतना सवाब है, उसका चेहरा देखने में कितना सवाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठा करो, कभी छुप छुप के उसका मुंह देखा करो, गुस्से वाला हो अब्बा फिर भी देख लिया करो। है। सुबह उठ के सबसे पहले नमाज के बाद माँ बाप का चेहरा देखो, सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखो। नहीं जी, मगर हम करते क्या, सबसे पहले फजर के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहते इमाम साहब तो ठीक है कि रात भी ठीक थी, लेकिन ना कहीं कहीं लाम हिला रहे थे। वो चीज बता रहे जो इसके बाप के भी समझ में लाम हिला रहे थे, जो पड़ी थी वो दरवाजे पे खत्म कर ली। वो कभी कभी कह देते ना, कभी कभी क्या कहते हैं, और बस ठीक ही है, अंगूठा हिल गया था इनका, आज खुद पूरा हिल लिया था तो कुछ नहीं, इमाम का अंगूठा हिल गया तो कयामत आ गई है। नमाज पढ़ने आया था ताकि झांकी कर रहा था, भाई ना किया करो। इमाम फरमाया गया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल मुसल्ला होता है, जहां तुम्हें रॉकेट नहीं ले जा सकता, फ्लाइट नहीं ले जा सकती, हवाई जहाज नहीं ले जा सकता, वहां तुम्हें मुसल्ला ले जा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां ले जाएगा जानते हो? मुसल्ला इतनी ताकतवर शय है हमारे लिए, जब बंदा इस पे खड़ा होता है ना तो ये बंदे को रब की चौखट तक ले जाता है, जिंदाबाद माशाअल्लाह। रब की बारगाह तक ले जाता है। क्या कहने। इसलिए ना तो सुबह उठ के क्या करना है, माँ बाप का चेहरा देखना है। फरमाया गया अगर देखना है ना तुझे तेरा रब राजी है कि नाराज, फरमाया बाप को देख ले, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है, वाह भाई, बाप नाराज है तो तुझसे तेरा खुदा भी नाराज है। इज्जत करना, नाराज है तो माफी मांगना। तो वो गए माफी मांगने के लिए, बात खत्म कर लो जल्दी से। माफी मांगने के लिए गए और माफी मांग करके ना फिर पहुंचे ना एक दरवाजे पे, जैसे ये बस्ती में सबसे बाहर घर है ना, तो एक दरवाजे से दूर था थोड़ा सा, लेकिन पता था ये सैयदों का दरवाजा है, ये अली की औलाद का दरवाजा है। उसने कहा घर दूर जरूर है लेकिन जाऊंगा जरूर, इसलिए कि जिसे अली की औलाद दुआ देती है उसके नसीब ही बन जाया। वाह भाई वाह, लाजवाब भाई, जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। दरवाजे पे खटखट, कौन? रबी बिन सुलेमान। क्यों आए हो? माफी लेने आए। क्या बात है? इस बात की माफी चाहिए, मदीने जा रहा था, कोई दुख हो पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। तो अंदर से खातून की आवाज आई, तुम्हें पता है हम सैयद हैं, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, तो तकलीफ किसे होगी? जा खैर से जाना, खैर से आना। ये चलाना, इसे गोश्त की खुशबू आई, लंबी सांस ली। उसने लगा यार सैयदों का घर है, गोश्त पका है, क्यों ना तबर्रुक खा के चला जाऊं। वापस आ गया। कहो नबी बिन सुलेमान अब क्यों आया है? कहा गोश्त की खुशबू आ रही थी, थोड़ा सा खिला दो। इतना सुना ना, अंदर से आवाज आई, चला जा, ये जो पक रहा है ना ये तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। ठहर गए नबी बिन सुलेमान, कहने लगे समझा नहीं, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूँ, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो, आखिर ये कौन सा मसला है, ऐसी कौन सी शय है जो तुम्हारे लिए हलाल हमारे लिए हराम है? कहने लगे ना पूछ, चला जा, कि बताओ। तो कहने लगे तुझे नहीं पता? हाँ, कि पिछली जंग में ना लोगों ने सैयदों को घेर घेर के कत्ल किया, हमारे घर में कोई मर्द ना बचा, बेटियां हैं, हुजूर का रिश्ता हमें भीख मांगने नहीं देता, गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती, और बस घर में कुछ बचा नहीं था। बेटियों का फाके का आलम यह था कि बस मौत के करीब आ चली थी। अब हमारे नाना की शरीयत ये है कि अगर भूख इतनी हो कि मरने का डर हो, अगर हराम शय से जान बच जाए तो इतना खाना जायज है जिससे जान बच जाए। कहने लगी कुछ ना था, बाहर गई, मरा परिंदा मिला, उसी को लाके पका रही है। आए आए, बस फिर क्या था, बिजलियां गिर गई दिल पे, रोते हुए आ गए, घर आए, किसी को नहीं बताया, पूरे शहर में खुशियां थी, कल रबी बिन सुलेमान मदीने जा रहा है। तो जो सामान था सारी बेच दिया
और सारा पैसा लेकर के ना इकट्ठा करके फिर उसी सैयद के दरवाजे पे गए। आवाज आई, अब कौन आया? का रबी बिन सुलेमान का। क्यों आया? कि छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। जैसी एक सैयद साथी निकली ना, सारे पैसे कदमों पे डाल दिए। कहा तू नहीं लेगा, तू तो मदीने जा रहा था। चीख निकली, कहने लगा जिंदगी होगी तो मदीने फिर चला जाऊंगा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, फिर चला जाऊंगा। ये लो बच्चियों की भूख खत्म करो, खाना खिलाओ। रोता हुआ आ गया। सुबह को लोग जमा हो गए दरवाजे पे, यार रबी बिन सुलेमान हुजूर के मदीने जा रहे हैं, रुखसत करने चलते, रुखसत करने चलते। आ गए ना दरवाजे पे, लेकिन आज रबी बिन सुलेमान ने दरवाजा नहीं खोला। लोग कहने लगे जाएगा नहीं, उसने कहा नहीं। तो लोग कहने लगे अजीब कम नसीब है, सारे जराए गए, मंजूरी है, फिर भी मदीने नहीं जा रहा। मगर इसने राज को राज रखा। इसने सोचा बताया तो नबी की बेटी का पर्दा उठ जाएगा, किसी की गुर्बत का तमाशा हो जाएगा। नहीं बताया। जब नहीं बताया ना, परेशान हो गया। दरवाजा बंद। बाहर निकला, अगले दिन लोगों ने गालियां बकी, कितना बदबख्त है, कितना कमीना है। उसके बच्चे निकलते हैं तो शहर के बच्चे गालियां देते हैं कि बड़े कमीने बाप की औलाद हो, तुम्हारा बाप मंजूरी के बावजूद मदीने ना जा सका। बच्चों ने निकलना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर कुछ दिन बीत गए। उन्हीं हाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि भी थे। वाह वाह। वापसी का दिन आया ना, तो लोग कहने लगे, यार बख्तियार काकी से कहने लगे चलें हजरत, आखिरी शॉपिंग कर ले, कल तो जाना है। कहने लगे जाओ तुम अपने बाजार खरीदारी करो, मैं आज की रात समझता हूं कि आखिरी रात है, अपने रब की बारगाह में बैठ के गुजारूंगा। हरम शरीफ में आ गए, गर्दन झुका के बैठे थे। फरिश्ते आए, कहने लगे, एक ने कहा तुझे पता है इस बार कितने हाजी आए? दूसरे ने कहा हाँ। कहा कितने? के 2 लाख हाजी आए। तो पहले ने कहा कितनों का हज कबूल है? दूसरे ने कहा एक के सदके में अल्लाह ने इस बार सबका ही हज कबूल कर लिया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के सदके में अल्लाह ने सबका ही हज कबूल कर लिया। तो दूसरा कहने लगा, यार वो कौन खुश नसीब है, वो कौन खुश नसीब है? कहने लगा, यार वो आया नहीं है। इतना सुना ना रबी बिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, वो आया नहीं है। हैरत में पड़ गए, कितना मुबारक बंदा होगा, आया नहीं है, और उसके आए बगैर ही अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। उठ के गए, कब पता है उसका कौन है? कहने लगे हाँ, एक है हाजी, बगदाद में रहता है, नाम उसका रबी बिन सुलेमान है। वो हज करने नहीं आया। अगला दिन जब सुबह हुआ ना, सब तो घर की तरफ चले। इनसे कहा आप नहीं चलते? उसने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पहले उस खुशनसीब को देखूंगा जिसके सदके में अल्लाह ने मेरा भी हज कबूल किया। वाह 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 वाह। मेरा भी हज कबूल किया। सफर करके बगदाद आ गए। लोगों से पूछा, यार बताओ तो सही, कोई तुम्हारी बस्ती में इस साल हाजी है? कहने लगे कोई हाजी नहीं है हमारे यहाँ पे। अल्लाह अकबर। कहा कोई तो होगा। अच्छा कोई भी नहीं है? कहा एक का किस्मत से नाम आया था हज के लिए, लेकिन वो इतना कम नसीब था, गया ही नहीं। आपने फरमाया नाम क्या है? कहा नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा बस करो, उसे गाली न देना, उसके खिलाफ जबान न खोलना। कहा किस लिए? कहा उसे मैं जानता हूँ या फिर खुदा जानता। वाह वाह, नारे तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। आप दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, डर था इसने तुम महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, बच्चे बंद थे। दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन आया है? कहा रबी बिन सुलेमान आया है। रबी कहा कहते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। बख्तियार काकी आया है। कहा किस लिए? कहा तुझसे मुलाकात करनी है। कहा जनाब क्या करोगे मुझ जैसे कमीने से मुलाकात करके? मुझ पे तो बस्ती वाले थूक रखे हैं, मेरा नाम लेना कोई नहीं चाहता है। यार दरवाजा तो खोल। का खोलू तो सही, मगर गांव वाला कोई नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। इस शर्त में दरवाजा खोला गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अंदर आए हैं। जैसे उसको देखा है, कहते यार मेरे सीने से लग जा, बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है? कहने लगा क्या हुआ हुजूर? का बता तो सही कौन सा अमल किया है कि तेरे सदके में अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है? कहता हुजूर माफ कीजिए, पहले से बस्ती वाले मजाक उड़ा रखे हैं, ये बात किसी से न कह देना वरना मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। कहते यार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, बता तो सही तूने क्या किया है? चीख निकली। उसने रो के कहा हजरत बात ये थी, मैं भी चाहता था हुजूर का मदीना देखूं, मेरी भी ख्वाहिश थी, गुंबद खजरा देखूं, मैं भी चाहता था, आबे समसम पीऊं, मैं भी चाहता था, खिलाफे कामा चूमूं, मैं भी चाहता था, मिजाबे रहमत के नीचे खड़ा हो, लेकिन क्या बताऊं किस्मत से सैयदों के दरवाजे पे चला गया, वहां गुर्बत देखी, मैंने सब कुछ उनके कदमों पे निछावर कर दिया। अल्लाह अकबर। बख्तियार काकी कहते हैं यार बता तो सही
ना करता कुर्बान। कहता जब मैंने उन्हें दिया तो सैयदा ने मुझसे कहा था ये क्यों कर रखे हो, हज पे चले जाओ। कहा फिर क्यों नहीं आया, कहा इस ख्याल ने नहीं आने दिया। अगर हुजूर की बेटी को रोता हुआ छोड़ के चला गया और गुंबद खजरा पे गया, आका ने कह दिया जा तेरे सलाम की जरूरत रखी है, मेरी बेटी को रोता छोड़ के आया है तो किस मुंह से पलटूंगा। कहा यार जिंदगी रहेगी तो फिर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को रोता हुआ देखूं गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। रबी बिन सुलेमान ने कहा यार मेरे सीने से लग जा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरे सीने से लग जा। सीने से लगाया, प्यार किया, वापस आने लगे। मगर था गरीब, बात भी बड़ी थी, बात भी बड़ी थी। बेचैन हो गया, अपने आप से कह रहा था क्या सच में अल्लाह ने मेरी वजह से आज कबूल किया? क्या ये मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? करवटें बदलता रहा। रात को किस्मत से आंख लग गई, उधर से मदीने वाले की आमद हो गई। वाह सुभान। कहता है पहला बादल का टुकड़ा आया, उससे चांद सा चेहरा निकला। दूसरा बादल का टुकड़ा आया, कहते हैं ऐसा नूर निकला दुनिया ही चमकने लग गई। क्या कहने। कहता है पहले बादल से मौला अली आए थे, दूसरे बादल से मुस्तफा जाने रहमत सुभान अल्लाह सुभान। और हुजूर ने आके कहा रबी बिन सुलेमान ये सोच रहा है ना कि तेरी नेकी कबूल हुई कि नहीं हुई? कहते तुझे नहीं पता, जो हमारी औलाद से प्यार करता है, एहसान करता है, हम उसका एहसान ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं। ले तेरे हज की सवाब की मकबूलियत की जमानत हम देने तेरे घर पे आ गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे घर पे आ गए यार। हज जाते तो शायद हुजूर न दिखते, एक ऐसी नेकी कर बैठे, हुजूर मुबारकबादियां देने घर आ गए। माशाअल्लाह। दिल लगाओ हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद, अल्लाह ने हुजूर जैसा नबी दिया है ना, फिर उनके गीत गाते रहा करो। सुभान। नौजवानों गाने सुनते हो बंद करो यार, तो फीक दे हुजूर की नातें सुना करो, क्या कहने। हुजूर की बातें सुना करो। अगर हुजूर राजी हो गए फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। बात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक बात मैं कह रहा था, जहां कोई रॉकेट कोई जहाज नहीं पहुंचाता वहां मुसल्ला पहुंचा देता है। क्या कहने। तो हाथी बने नमाज के। कभी हम तादाद से कामयाब नहीं हुए, कभी हम अपनी कसरत से कामयाब नहीं हुए। जब हम हारते थे ना तो फिर सजदे करते थे, सर नहीं उठते थे, मदद अल्लाह की तरफ से आया करती थी। सुभान। आज तो सजदे करना छोड़ दिया। सजदे किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, मस्जिद आबाद रखा करो। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फिरते हो ना कलम लेके, पीर साहब पढ़ दियो, अल्लाह का हाई स्कूल का एग्जाम है, पढ़ दियो, इंटर का एग्जाम है, क्यों कलम? तू पूरी रात पबजी खेले, पास कराने की जिम्मेदारी मौलवी की है। तेरा लल्ला पूरी रात पबजी खेलता रहा, मौलवी ने पढ़े कलम, कहता कोई असर ना हुआ फातिहा में। तेरा बेटा पढ़ता ही नहीं किताबें, मौलवी के कलम से इतनी ताकत के तू एमए पास कर लेगा। अगर इतनी ताकत हो जाती ना हमारे दम में, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाते, आईएएस बनाते। लेकिन सुन लीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। मेहनत किया करो, आप अपने हिस्से का काम करो, फिर खुदा पे छोड़ दो। अल्लाह कहेगा तूने अपनी मेहनत कर दी, अब मैं अपनी रहमत करने लगा। वाह वाह वाह। अपनी रहमत करने लगा। तो पहले मेहनत करें, फिर दुआ करें, फिर दुआ करें, फिर देखें अल्लाह कामयाबी देता है, कामयाबी देता है। तो पीर के पास जा रहा है पैन पढ़वाने, मैं दावे के साथ कहता हूँ पढ़ाई कर, 5 वक्त नमाज पढ़, जो भी मांगना है रब से मांग, फिर देख अल्लाह देता है कि नहीं। हम कहते हैं अल्लाह देता ही नहीं, तूने मांगा ही कब है? नमाज पढ़ने जा रहा तो मुर्गे जैसी उठक बैठक लगा रहा है। अल्लाह ये सीधे भी नहीं हुए, सही बात है। ऐसे जैसे कोई डंडा मार देता, थोड़ी देर हाथ रुक जाता। जी जी। यूं मांगा हमने, बैठ यार। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जी जी जी। बच्चा रोए तो माँ दूध पिला देती है, और फिर रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी 2 आंसू लेके अपने रब को दिखाते, बस 2 आंसू। कसम खुदा की माँ रोने पे कर्म करती है, और रब आंखें भीगी देख लेता है तो कर्म कर देता है। खाली भीगी आंखें दिखा दो रब को, ठहरा करो, कभी मांगा करो, कभी रुका करो, कभी अटल हो जाएगा कि नहीं जाना नहीं जब तक देगा नहीं। फिर देख खुदा की रहमत पलटती है कि नहीं, फिर देख रब का कर्म तुझ पे बरसता है कि नहीं।
वक्त दिया करो अपने रब के लिए। पीर के लिए वक्त है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। हमारे अकीदे खराब हो गए, खराब होते जा रहे हैं अकीदे। पेट में दर्द हो तो दम कर दियो जी, कभी कहा अल्लाह तू शिफा दे दे। घर में बरकत नहीं, खेत में मर्ज लग गया तो पानी पड़ दियो पीर साहब। कभी अल्लाह से कहा अल्लाह तू हमारी खेती बचा ले। नहीं, पीर ज्यादा है। पीर भी तभी देगा जब रब राजी होगा। सुन लियो कान खोल के, अगर अल्लाह राजी नहीं तो कोई पीर भी नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें पहले रब को राजी करें, मस्जिदें आबाद करें, वक्त हुआ करे मस्जिद जाया करो, काम पे अपने वक्तों पे काम किया करो, मेहनत किया करो, फिर उसके बाद दुआ कराया करो। इधर तुम्हारी मेहनत होगी, उधर फिर रब की रहमत हो जाएगी, फिर दुआओं में भी असर होगा, इनकी जबानों में भी असर होगा। हाँ, इसलिए कोशिश करनी है, नमाजों की पाबंदी, रब को राजी करना है। इंशाल्लाह कभी जिंदगी मौका देगी ना तो फिर तफसीली गुफ्तगू इस बात पर हो जाएगी। इतनी रात तक आप बैठे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाँ, दिल थोड़ा ना करना। मैं भले ही आपको नहीं जानता, जिसकी महफिल में बैठे हो ना वो मदीने वाला सबको जानता है। वाह वाह, वो तुम्हें भी जानते हैं सलम भाई, तुम्हारे बाप का नाम भी उन्हें पता है, तुम्हारे दादा का नाम भी उन्हें पता है। हाँ, जिसको कोई नहीं जानता उसको हुजूर जानता है। हुजूर जानते। काश कयामत में वो ये कह दें दुनिया ठंड में सो रही थी, तुम बैठे थे, आओ उस दिन तुमने वफा दिखाई थी, आज हम अपनी वफा दिखाने लगे। हुजूर इतना कह देंगे कसम से बेड़ा ही पार हो जाएगा। महशर में हमसे बोले आकर हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। अगर हुजूर अपना लें तो फिर दुनिया अपनी हो जाएगी। वह अम्मा भी नियमत रब्बी का फातिस, अपने रब की खूब खूब नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हाँ, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाई नाराज ना होना, मैं आपको बता दूं, मैंने सुबह भी तकरीर की है, दोपहर में भी तकरीर की है, और फिर अब यहाँ भी तकरीर कर रहा हूँ। मुझे रोज बोलना रहता, मैं अकेला आदमी हूँ, बड़ा थक जाता हूँ। तो अब भी 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है, 1.5 घंटा लगभग हो चुका है बात करते करते। तो मैं आप कहना क्या चाह रहे थे जरा बता दें। शजरे की ख्वाहिश है। हाँ, तो इंशाल्लाह इतना तो कर ही देता हूँ, मगर ये है कि मैंने अब तक आपसे हाथ नहीं उठवाए, आपको खड़ा नहीं किया है। मैं आदी भी नहीं हूँ इस चीज़ का। मैं अपनी एक सोच अलग रखता हूँ, मेरी एक अलग थिंकिंग रहती है। मैं ये सोचता हूँ यार, जब माल अच्छा होता है तो कीमत खुद ब खुद लग जाया करती है। बहुत अच्छा भाई। उसमें कोई जरूरी है ये कहते फिर भाई क्या मेरा माल अच्छा है, क्या मेरा माल अच्छा, क्यों भाई, जबरदस्ती है। और इश्क का सौदा यार, सही बात। जब बात दिल पे लगती है तो फिर जुबान सुभान अल्लाह कह ही दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं कह रहा हूँ ना सुभान अल्लाह कहने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात अच्छी लगनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जरा सुभान अल्लाह कह देंगे ना तो मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी जी। तो जब मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है। ये पीछे वाले लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, बच्चे तो सबसे ज्यादा शोर बचाते हैं। क्या सील गए बाबू है, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार, ये हुजूर के इश्क का नशा है यार। ये तो कोहरा है, बर्फ भी बरसे और बातें हुजूर की, ऊपर दीवाना उठ ही नहीं सकता। एक बंदा मैंने जाते हुए नहीं देखा, अल्लाह सलामत रखे इस महफिल को। और ये जमानत है मकबूलियत की, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमानत है। कोई जब से बैठा बताओ दिल लगा के नहीं बातों में, अगर हुजूर की बातों में दिल लगे तो समझ लेना हुजूर मदीने से करम फरमा रहे हैं। जरा बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया सलमान तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस बच्चे की सबसे अच्छी खासियत ये है ना, सबसे अच्छी बात सलमान की मुझे ये लगी है कि कभी गानों में साउंड नहीं लगाता। जब भी लगाते हैं हुजूर की नातों के लिए, जलसों के लिए। वाह भाई वाह। जब भी अगर इलाके में कराना हुआ करे ना तो ऐसे लोगों को बुलाया करो सुभान अल्लाह। जिनका अमल में भी इतना इखलास है कि अपना अमल जिनका ये है कि रोजी मिले ना मिले लेकिन गानों में डीजे नहीं लगाना है। जब भी हमारा साउंड लगेगा हुजूर के जलसों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई सलमान जरा तेरी आवाज तुम खोलो और मैं थोड़ा सा जरा शजरा पढ़ दूं। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जोर से जब हाथ का इशारा करूंगा सुभान अल्लाह कहना, जितनी देर लगाओगे रात उतनी बढ़ती जा रही है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे
प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजो शरीयत, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और अल्लाह करे कभी आंख लगे और हुजूर आ जाए। हाँ, किसी ने बड़ी सादगी में कहा था, लेकिन बात बड़ी अच्छी कही थी। उसने कहा था अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हाँ, कभी आंख लगे, मुकद्दर जागे, हुजूर आ जाए। अल्लाह कभी महफिल के सदक़े में हमें अपने मदीने का मेहमान बना लो, कभी सरकार बुला ले। यार आवाजें देते रहा करो, कभी तो महबूब की आवाज आएगी। आवाजें लगाते रहा, कभी तो हुजूर कहेंगे लाओ इसे मदीने ले आओ, कभी तो कह ही देंगे यार, कभी तो कह ही देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं जानते दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, बेशक कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हुजूर को आवाजें देते रहा करो, कभी तो हुजूर को हमारा भी ख्याल आएगा, कभी तो हुजूर कहेंगे आजा चल मदीने। जिस दिन हुजूर ने कह दिया आजा, कसम खुदा की कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। बस हुजूर को आवाजें दिया करें, अल्लाह राजी हो जाएगा। मुस्तफ़ा मदीना दिखा दे, जो घूम आए हैं ज़हे नसीब, जो नहीं गए हैं अल्लाह उस वक्त तक मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना न दिखा दे। ये हम सभी जानते हैं कि पास अमल कोई नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने इतने सजदे कर रखे हैं कि अल्लाह सजदों के बदले में बख्श देगा। कोई नहीं कह सकता। कोई ये भी नहीं कह सकता मैं हज करके आया हूँ बख्शा जाऊंगा, मैंने रोजे सारे रखे हैं बख्शा जाऊंगा। लेकिन बड़े से बड़ा गुनाहगार भी है ना, तो वो फख्र से कह देता यार हुजूर का उम्मती हूँ इसलिए बख्शा जाऊंगा। क्या कहने हैं वाह। हाँ, और यकीनन यही निस्बत काम आएगी, यही निस्बत काम आएगी। हुजूर से लो लगाया करो, उनसे मोहब्बतें करो। अपने अपने रंग होते हैं और अपने अपने मन होते हैं लोगों के। पता नहीं कौन किस मर्जी से, कुछ तो इसलिए जलसे सजाते हैं कि यार लोग कहें कि इसने मिलाद की है। कोई इसलिए सजा लेता है कि यार मैं मुखिया हूं मुझे सजानी चाहिए। कोई इसलिए प्रोग्राम कराता है कि यार रात कैसे कटेगी चलो मिलाद रख लेते। लेकिन जानते हो कोई इसलिए भी सजाता है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अपनी अपनी नियत लेके लोग हुजूर की महफिलें सजाते हैं। हाँ, कोई इसलिए सजा के बैठा हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। वो एक बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार। उसने किसी महफिल में सुना कि जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है आका चाहे तो तशरीफ ले आते, तशरीफ ले आते। और पता नहीं किस सूरत में कैसे आ जाए, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे, हमने देखा नहीं हुजूर को। तो वो उसी रंग में था ना, था बड़ा जमींदार आदमी। तो उसने घर के अंदर महफिल रखी और जब लोग आने लगे ना तो वो दरवाजे पे बैठ गया। जो भी गुजरता ना अंदर आता उसके पैर चूमता हाथ लगा के। किसी ने कहा यार इतना बड़ा जमींदार हो के लोगों के पैर चूम रहे, रोने लगा। उसने कहा सुनाए हुजूर आते,
इसलिए पैर चूम रहा हूं, धोखे ही से सही हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच क्या जाए। कहने हैं, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये रंग है अपने माशाअल्लाह। ये रंग है हुजूर से इश्क के। कोई जरूरी नहीं है कि 10 लाख का जलसा सजा हो तब हुजूर कबूल करेंगे। यार अगर जंगल में खड़े होके बंदा दुरूद पढ़ ले तब भी हुजूर कबूल कर लेते। बहुत अच्छा मसला ही कोई नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूँ कभी कोई कुर्ता टोपी वाला ना किसी पैंट वाले को हकीर ना समझे, मिंबर वाला कभी नीचे वाले को जलील ना समझे। हक है। मैं नहीं जानता, किसी को नहीं पता, हम में से हो सकता कोई ऐसा भी हो जो इधर से दुरूद पढ़ता हो, उधर से हुजूर कहते हो पढ़ता रहे मैं सुनता रहा। हाय हाय हाय, वाह, किसके दिल का पता है किसके कैसे रिश्ते हैं? जिंदाबाद, नहीं पता। फरमाया गया जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ वली होता है, माशाअल्लाह, जहाँ 40 लोग होते हैं वली होता है। वो वली यूं नहीं होता, वली वही होता है जिसपे हुजूर की नजर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरूरी नहीं है साहब कि जब बहुत बड़ा कोई कुतुब बैठा हो तब महफिल कामयाब होगी। नहीं, आका तो मोहब्बत करते हैं ना। ये बच्चे छोटे छोटे, यकीन करें शायद हम गुनाहों की वजह से हुजूर के मकबूल ना हो, लेकिन ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं इन पे हुजूर की नजर होगी। क्या कहेंगे, इन पे हुजूर की नजर होगी। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, हुजूर पे दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो, आदत डाल लो। कहा जाता है यार पढ़ो दुरूद तब जाके हम दुरूद पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ इन बच्चों की आदत डाल दो। माओ से गुजारिश है जब बच्चे सुबह उठें स्कूल की तैयारी करें, तुम्हारे नाश्ते में ताखीर हो, बच्चे को बैठा के कहे बेटे जब तक मैं चाय बनाऊं तू मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, दुरूद पढ़ते रहे। जरूरी नहीं है वो दुरूद पढ़ी जाए दुरूद रज़विया हो, दुरूद गौसिया हो। आज के दौर में इतना बड़ा कोई गधा नहीं है जिसे हुजूर की दुरूद याद ना हो। कितना बड़ा दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है। माशाअल्लाह, कुछ याद ना हो यही पढ़ो। बैठाओ ना बच्चों को कभी टेबल पे और कहो बेटे हुजूर पे दुरूद पढ़। कसम खुदा की किसी दिन तो मदीने से जवाब आएगा, वाह वाह, कभी तो जवाब आएगा। कभी तो हुजूर कहेंगे ना ये किसका बेटा है मुझ पे दुरूद रोज पढ़ता है। कभी तो कहेंगे किसका बच्चा है, और जिस दिन पूछ लिया समझ लेना बेड़े पार हो जाए। वाह भाई वाह, बेड़े पार हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आदत डालो दुरूद की और हुजूर से सच्ची यारियां लगाओ, मोहब्बतें करो हुजूर से, दिलों में जगह दो। यूं तो दुनिया कहती है मुझे इश्क है, लेकिन कुछ रंग भी नजर आना चाहिए, सुभान अल्लाह, रंग भी नजर आना चाहिए। कितनी बरकतें अल्लाह ने दुरूद की रखी है। कई बार सुना होगा हमारे खुतबा कहते हैं एक बार और पढ़ो, जरा झूम के पढ़ो, हिल के पढ़ो, उठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। भाई दुरूद की बात आए करे ना तो इंतजार ना किया करो कोई दबाव दे के तुमसे पढ़वाए, आए करे बस पढ़ना शुरू कर दिया करो। और जब पढ़ा करो ना तो पढ़ा करो, ये नहीं खुजा रहे हैं पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना ये नहीं। जब दुरूद होना आंखें बंद हो, दिल गुंबदे खजरा पे होना चाहिए, क्या कहे, वाह भाई, फिर पढ़ो दुरूद का मजा है। बेशक बेशक ऐसे पढ़ना सीखो। जब दुरूद हो तो फिर मन लगा हो मुस्तफा से, बेशक, फिर देखो जवाब आता है कि नहीं। लोग कहते कई बार सलाम किया जवाब नहीं आया, मैंने कहा सलाम किया ही नहीं तूने, कभी किया ही नहीं। पीर जमात अली शाह और कई सारे बुजुर्गों का ये उसूल रहा, जब नमाज में कहते थे ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो उधर से वालेकुम सलाम आता करता था। ये आज तो जमाने बीत गए, नमाजें पढ़ते हुए जवाब नहीं आया, इसलिए कि हम हिसाब लगाते दुकान का, अत्तहियात पढ़ते। तो दिल से पढ़ा करो, दिल से पढ़ा करो। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे, बुजुर्ग एक, तो पानी की जरूरत थी नमाज के लिए, जंगल का सफर था। वो उस वक्त इतने ट्यूबवेल भी नहीं थे, नल भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं हुआ करते थे। तो उन्हें पानी नहीं मिला, प्यास भी थी और नमाज का वक्त भी था। कहने लगे ये बस्ती नजर आ रही है, चलो यहाँ चलते हैं, कुआं मिलेगा। बस्ती के अंदर गए, करीब जाके देखा ना तो एक कुआं था, लेकिन डोल रस्सी नहीं थी, बैठे हुए थे, परेशान थे। एक बच्ची ने देख लिया छत से, कहने लगी हजरत क्या बात है? कहा बेटी नमाज पढ़नी है, डोल रस्सी नहीं है, वुजू करना था। बच्ची कहने लगी इतने बड़े हजरत हो के भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी पानी बड़ा नीचे है, पानी बड़ा नीचे है, बिना डोल रस्सी के कैसे निकलेगा? बच्ची ने कहा अच्छा। बच्ची छत पे थी, छत कुएं के करीब थी, करीब आई, आके कुएं में थूका। जैसी थूक कुएं में गया ना, पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहती है हजरत भरिए पानी, वुजू कीजिए। मौलाना ने वुजू किया, बहुत बड़े वली अपने वक्त के, वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बच्ची छत पे खेल रही थी, आप ठहर गए। कहा बेटी जरा रुक तो सकी। कहा क्या करना है? कहा बेटी एक बात बता, तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुझ पे नमाज फर्ज हो जाए, इतनी उम्र नहीं है तुझ पे रोजा फर्ज हो। कौन सी इबादत की है कि तूने थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया है? कौन सी इबादत करके आई है कि तेरे एक इशारे से पानी किनारे तक आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा
मुझसे न पूछिए, अपना काम कीजिए, ये राज की बात खराज में रखने दीजिए। तब बुजुर्ग ने कहा था, बेटी बता तो सकी, हैरत में हूँ, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है, बता तो सकी कौन सी इबादत की है कि पानी थूकने से किनारे पे आ गया। बच्ची ने कहा था, बाबा अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सच ये है उस वक्त तक मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती जब तक मैं हुजूर पे 100 बार दुरूद नहीं पढ़ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ान दुरूद पाक। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जवाब नहीं है भाई, उम्दा। आदत डालो बच्चों, बहुत अच्छा है। इन्हें दुरूद वाला बनाओ, दुरूद वाला बनाओ। अच्छी झगड़े ही बड़े हो गए हमारे बीच, तो इतनी लड़ाइयां चल रही हैं। जो अकीदे 1400 साल पुराने थे मिनटों में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। ना कर यार, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं, बेटे कपड़ा नया पहन लो, मकान नया बना लो, गाड़ी भले नई ले लेना, लेकिन अकीदा वही 1400 साल पुराने वाला होना चाहिए। अकीदा नया नहीं करना है, अकीदा नया नहीं करना है। अकीदा 1400 साल पुराना वही अकीदा होना चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा है, जो उस्मान गनी का अकीदा, जो मौला अली का अकीदा। क्या बात। अकीदा नहीं बदलना है, अकीदा नहीं बदलना है। और इनके अकीदे क्या थे? अल्लाह अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद। अनमोल कर दिया। यार दिल लगाओ हुजूर से, कसम से दिल लगाओ। कोई भी यारियों की कीमत इतनी महंगी नहीं लगाता जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की कीमत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई इतनी कीमत नहीं लगा, हक है, हक। नहीं लगाया करता। हाँ, वो आपने सुना नहीं, और सुना भी हो तो फिर से सुनो। एक मोची था, मोची, जूतियां काटने वाला, जूते सिलता था, लेकिन इश्क था हुजूर से। क्या इश्क था। जरूरी नहीं है जो हज करने जा रहा वो आशिकी है। कितने आशिक यहाँ रोते रह जाते हैं। देखा होगा ना, लोग हज करने जाते हैं तो कुछ लोग पीछे पीछे भी जाते हैं। हाँ, इतना उसके घर वाले नहीं रोते हैं जितना उसे छोड़ने जाने वाले रोते हैं। कौन गया? इसका बाप गया नहीं, ताऊ गया नहीं, चचा गया नहीं। क्यों रोया? ये इसलिए रो देता, काश इसके साथ हम भी मदीना जा रहे होते। वाह वाह वाह। हाँ, और जानते हो हुजूर का इश्क जो है ना, ये जज्बाती है। हुजूर का इश्क जज्बाती है। भले ही पक्का बेनमाजी हो, पैंट शर्ट वाला हो, दाढ़ी का इकबाल ना रखता हो, कभी मस्जिद ना गया हो, लेकिन अगर इसके सामने भी हुजूर को कोई बुरा कह देना, इसका भी खून खोल जाता है, खून खोल जाता है। अपना अमल खराब जरूर है, लेकिन हुजूर से रिश्ता खराब नहीं है। हुजूर से रिश्ता खराब नहीं है। तो इश्क के रिश्ते होते हैं। था मोची, दुआ करो यार अल्लाह हम सबको हुजूर का मदीना दिखाते। आमीन। आज की महफिल के सदक़े में हुजूर का अल्लाह मदीना अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन। था मोची। नाम था रबी बिन सुलेमान। क्या नाम था? रबी बिन सुलेमान। लोग कहते हैं जी नहीं, ये वाकया फला किताब में नहीं है, फला में, ये उनका मंसूब है, ये उनकी तरफ है। मैं कहता हूँ पूरा वाकया जरा सही से पढ़ा करें। वाकई मिलते जुलते जरूर होते हैं, मगर मेरी बात सुने। कुछ कहते हैं मालिक बिन दिनार का वाकया, मैंने कहा नहीं, मालिक बिन दिनार का अपना वाकया है, ये रबी बिन सुलेमान का अपना वाकया। बहुत गौर से सुने, इश्क है हुजूर का, इश्क। रबी बिन सुलेमान, नौजवान मेरी बात सुने। हाँ, किसी से इश्क नहीं करना, करना है तो फिर हुजूर से इश्क करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर से इश्क करना। कई कॉलेज वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे मुझे फोन करते, नौजवान लड़के, कहते हैं यार जब से तेरी बातें सुनी है ना, बस जी चाहता उड़ के मदीने चले जाए। तो क्या है, कोई जरूरी है कि मदरसे के पढ़ने वाले हुजूर से इश्क करे? जी जी जी। यार हमसे ज्यादा तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल वाले हुजूर से इश्क कर बैठते हैं। क्या कहते हैं? इश्क कर बैठते हैं। नाम रबी बिन सुलेमान, मोची है, गरीब था, पैसे जोड़ता रहा, बगदाद का रहने वाला था, पैसे जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा। जब इंतजाम हो गया ना, पूरा सारा इंतजाम हो गया ना, उसने एक घोड़ा खरीदा, सामान सफर खरीदा और जाने की तैयारी करने लगा। किसी ने कहा जा रहे हो? कहा हाँ। तो कहा फिर का मैं लोगों को दावत खिलाना चाहता हूं। तो कहने लगे पहले बस्ती के आलिम से तो मशवरा कर ले। आज हमारे यहाँ बाप कहता ना बेटे मौलवी के करीब ना बैठना, हम तो बच्चों को रोक ही देते हैं। जैसा कि मौलवी में वायरस है, मौलवियों के पास बैठाया करो बच्चों को, इनके पास बैठने से बच्चे दीनदार बनते हैं।
दीनदार बनते हैं, फिक्र आला होती है। हाँ, फिक्र आला होती है। तो कहा जाओ किसी मौलाना से मशवरा कर लो। तो अपने मस्जिद के इमाम के पास गया, कहने लगा हुजूर मदीने जाना चाहता हूँ, लोगों की दावत कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है? कहने लगे यार जा रहा है ना, एक काम करना, लोगों से माफी मांग के चले जाना, कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल दुखा के मदीने पहुंचे, किसी का दिल दुखा के मदीने पहुंचे। और ख्याल कीजिएगा लोग जमीनें हड़पते हैं, फिर हाजी बन के बैठे जाते हैं। मेंढे की मेंढे काट दी, फिर नाम के हाजी हाजी लगा के फिर कूदा फिर रहा। किसी का गला घोट के मदीने न जाना, किसी का दिल दुखा के मदीने न जाना। तुझे क्या लगता है यहाँ दिल तोड़ के जाए वहां खबर ना हो? कसम खुदा की यहाँ दिल टूटता के आवाज मदीने जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान जिसको तुम नहीं सुनते उसको हुजूर सुन लेते हैं। और आवाज आती खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर पर। वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कहने लगे यार किसी का दिल दुखा के ना जाना, बेशक। अगर दिल दुख गया हो किसी का ना तो फिर माफी मांग के चला जा। जी जी, माफी मांग के चला। आज है मिजाजी, हर दरवाजे पे जाता, कहता माफ करना कल मदीने जा रहा हूं, जिंदगी में ठोकर लग गई हो तो माफ कर देना, मुझसे तकलीफ पहुंच गई हो तो माफ कर देना। कैसे लोग थे यार, कोई इज्जत की फिक्र ना थी। वो इज्जत अल्लाह की रजा में जानते थे, इज्जत मुस्तफा की रजा में जानते थे। आज जरा सब पैसे वाला ना कुल की जरा सी हो जाए ना जेब में गर्मी और हज करने जाए, उससे कहे यार फला का दिल दुखाया, माफ तो कर, माफी मांग ले। तो कहता खाना तो खाओ वरना उठो, मशवरे की जरूरत नहीं, खैर खाना बनियो ज्यादा। ऐसे कहते हैं, ऐसे ना कहा करो। ये वही है जो तुम्हारा हमदर्द है, जो तुम्हें दूसरे से माफी की तलकीन कर रहा है। वरना तुमने देखा ना, दफन होता है दफन, बेटा बाप की कब्र पे खड़े होकर कहता मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो माफ कर देना। अल्लाह कहता आज कितनी माफी मांगेगा बाप के लिए, आज कब्र में आने तो दे इसे, फिर बताऊंगा उसका दिल दुखाता तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। तेरी दो बातें इसको माफ करा देंगी। मुझे तो इस दिन का इंतजार था, ये जब आएगा मैं इसे बुलाऊंगा, तब मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगा, तब इंतकाल हो, तभी इसको बताऊंगा कि जब तूने गरीब की जमीन हड़पी थी उसके दिल पे क्या गुजरी थी, जब तूने यतीमों का हक मारा था तब उनके दिल पे क्या गुजरी थी, जब तेरी वजह से बेवा की आंख में आंसू आए थे तब उसके दिल पे क्या गुजरी थी, तेरी वजह से बूढ़ा बाप रोया था तब उसके जिगर पे क्या गुजरी थी, जब माँ को तूने गर्म रोटी का ताना दिया था तब माँ के जिगर पे क्या गुजरी थी। आज आ तो सकी कब्र में, एक नहीं अगर सारे हिमायती खड़े होकर के तेरे लिए माफी मांगेंगे, उस वक्त तक तुझे माफ नहीं किया जाएगा जब तक एक एक आंसू का तुझसे बदला ना ले लूंगा, एक एक आह का बदला ना ले लूंगा। और यार खत्म करो ये रिवायतें, कब्रों पे खड़े होकर के बेटे माफी मांग रहे हैं, हक तो ये है जब सांसें अटकने लगे इसका इंतजार न कर, जब याद आ जाए तब खड़े होकर कह दे ओ यार माफ कर देना, मैंने तेरा दिल दुखाया था, मुझे माफ कर देना, तेरा हक मारा था, माफ कर देना, तेरी आंख में आंसू आए थे, माफ कर देना। अल्लाह कहता है तू माफी मांग ले, मैं तेरे गुनाहों को यहाँ पे ऐसा साफ करूंगा जब आएगा मैं तुझे जन्नत का परवाना अता करना। हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बेटे से कहो अब्बा से माफी मांग ले तो कहता हूँ बेइज्जती हो जाएगी मेरी, शर्म नहीं आती। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। बाप की माफी से, बाप की माफी से किसी का कद घटा नहीं करता। यकीन कीजिए जवानों, वो बेटे बहुत बड़े होते हैं जो बाप के आके हमेशा छोटे बन के रहते। बेशक बेशक हक है मुफ्ती साहब, जी जी बड़े होते। आज बाप दरवाजा ना खोले ना थोड़ी देर, रात को आ रहा है पबजी खेल के यारों के साथ, 1:30 बजे आके खटखटा लिया। बूढ़े माँ बाप हैं यार, इस ठंडी में तो जवान मुश्किल से बिस्तर छोड़ता है, लेकिन माँ बाप है जब तक तुम पलट के ना हो इन्हें खटका रहता बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। अगर तुम कितने भी बड़े हो जाओ ना, तुम समझते हो मैं समझदार हूं अपने आप को, लेकिन माँ बाप कहते ना बेटे तू समझदार जरूर है लेकिन तेरी फिक्र सताती है। कई बार होता है, हम लोग रातों में चलने वाले लोग हैं, हाँ हम लोग रातों में चलने वाले लोग हैं। कभी कभी चौराहों पे गुजरते हैं ना तो बूढ़े बाप खड़े रहते हैं डंडे लेके, चाचा क्यों खड़ा, बैठ जा गाड़ी में। कहता नहीं बेटा गया था अभी तक आया नहीं है, उसके इंतजार में खड़ा हूं। ये बाप होता है, कहां से लाओगे ये जिगर,
रात को अगर तुम लेट आओ, माँ बाप दरवाजा ना खोले, देर हो जाए तो अकड़ के कहते हो आवाज नहीं आ रही थी, गहरी नींद में थे, बेवकूफ समझ रखा है, क्यों दरवाजा नहीं खोला? हया आनी चाहिए। माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं है। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले, तुझे हक नहीं है इनसे कहने का कि दरवाजा क्यों देर से खुला है। तेरी औकात इतनी नहीं है तो इनसे ये पूछ सके कि बिस्तर से उठे क्यों नहीं थे। ओ यार, ये माँ बाप है। अगर तेरे बदन की खाल उतार के, चमड़ी उधेर के, जूते बना के पहन ले, तब भी तू इनका हक अदा नहीं कर सकता है। माँ बाप होते हैं। पूरी जिंदगी इनके आगे कभी बड़े न बना करो। जब भी आया करो बचपन के गुड्डू बन के आया करो, बचपन के पप्पू बन के आया करो, बचपन के भूरा बन के आया करो। और कसम खुदा की, कितने भी थक जाओ, माँ के कदमों में सर रख के बैठ जाया करो। 5 स्टार में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों के अंदर बैठने के बाद सुकून मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। वाह भाई वाह मुफ्ती साहब, बहुत किया करो माँ, माशाअल्लाह। अभी खोए नहीं है ना माँ बाप, जिंदाबाद जी। वरना लो ये बैठे चाचा, इनकी उम्र तकरीबन 90 बरस होगी, 80-90 हो, ये बैठे सफेद बालों वाले। मैं काले बालों वालों की बात नहीं करता, सफेद बाल वालों की बात करता हूँ। बस इनसे इतना पूछ लो, चाचा तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, उम्र कोई भी हो जाए, और जब भी माँ का सवाल करोगे ना, वो रो देंगे, कहेंगे माँ को गुजरे हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है। बेशक। हाँ, दरवाजे पे खड़ी है। ये रिश्ते होते हैं अपनों के, ये रिश्ते होते हैं। हाँ, बेटा कितना भी जवान हो जाए या माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, उलमा इकराम है, जिम्मेदार लोग हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े अलकाबात इश्तिहार में लिखे जाते हैं, अल्लामा, फहामा, फला, खतीब, ये वो, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा कब ठंडा होता? जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ, जब नाम लेते हैं ना, दुनिया हजरत हुजूर करती है, जब माँ बाप नाम लेते हैं ना, तो लगता है कोई अपना बोल रहा है, सुभान अल्लाह, कोई अपना बोल रहा है, कोई है जो हमारा है। नौजवान, पहली बात तो रात को जल्दी आ जाया करो, माँ बाप को परेशान न किया करो। दूसरी बात यह है, अगर उठने में देरी हो तो डांटना मत, इन्हें कुछ ना कहना। और बता दूं, अगर तुम्हारे रात को आने पे ना ये कहते हैं अब तक कहाँ था, तो तुम कहते हो क्या हो गया, इतनी देर से आए हो, तुम कभी ना कहा करो, कभी ना करो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, खटका रहता है औलाद का। मेरे हुजूर ना फरमाया करते थे, साहब आज तक एक बात मेरी माँ की मुझे रुलाया करती है। क्या कमी थी मेरे हुजूर के दामन में? कुछ कमी थी? सारे